डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर एसएफडी एंड बीएमडी के थर्ड पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं। रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे और डायग्राम के शेप के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के शेप किस तरह से बनते हैं और उसकी टेंडेंसी क्या होती है। तो हम पहले कुछ रिएक्शन देख रहे थे जो कि तो हम शुरू करते हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के शेप से पहले कुछ और देख लेते हैं। रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं ओवरहैंग की। और हमने कल नहीं किया था, अगर यूडीएल लग रहा है तो हम एक यूडीएल का एग्जांपल ले लेते हैं। यूडीएल का एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम पे लेंगे। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि पूरा यूडीएल लग रहा है, उसका मीनिंग क्या है। पूरे पर यूडीएल लग रहा हो तो इसकी एक इंटेंसिटी दी जाती है। ये बल नहीं है, बल की तीव्रता है। तो बल की तीव्रता है तो कैसे है, माना कि तीव्रता दे रखी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में इतनी तीव्रता है 5 किलो न्यूटन या जो भी दे रखा हो। इसको कभी कभी स्मॉल w भी दिया जाता है, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी कोई लंबाई है, हमने ले लिया 6 मीटर। इसकी रिएक्शन निकालनी है RA और RB। वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही सरल है, क्योंकि कुल बल और ये सिमेट्रिक बल है, इसलिए कुल बल का आधा कर देंगे तो RA और RB आएगा। तो इसको हम एक हमारे चेक पॉइंट की तरह से रख लेते हैं कि जो यहाँ का रिएक्शन है वो टोटल 5, 1 मीटर में 5 है तो 6 मीटर में 5 × 6 है। उसका अगर हम आधा कर देंगे तो इस तरह से हमें यहाँ की रिएक्शन मिल जाएगी, और इसी तरह से इसकी भी रिएक्शन मिल जाएगी। कुल बल है कितना, 30। तो 15 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन हमारे पास रिएक्शन है। तो अगर हम यहाँ से RB निकालना चाहें तो फॉर RB ये क्या है, ये है टेकिंग मोमेंट अबाउट A के सापेक्ष आघूर्ण लेना है पर। तो हमने A के सापेक्ष आघूर्ण लिया, तो A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो क्या आएगा, RB × 6। ये कैसे घुमा रहा है RB को, ये RB को घुमा रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और ये जो लोडिंग है ये क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं ऐसा। तो क्लॉकवाइज दिशा में कैसे हो गया, लोडिंग का मान कितना हो गया क्लॉकवाइज दिशा में, आघूर्ण लोडिंग हो गया 5 × 6। अब ये 5 × 6 बल दूरी कहाँ से लेंगे, A से। A से कितनी दूरी पर लग रहा है, तो ये A से लग रहा है 6 का आधा, इतनी दूरी पर लग रहा है। इस इक्वेशन को RB के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और RB हो जाएगा 90/6, जो हमने देखा 15 किलो न्यूटन है ये। तो ये निकालने का तरीका है, UDL से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें कोई लोडिंग दे रखा है, UDL का मान है केवल यहाँ पर, यह है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और एक लोड यहाँ पर दे रखा है वो है 50 किलो न्यूटन। ये जो दूरी है वो 2 मीटर है और ये दूरी है वो 4 मीटर है, ये दूरी 3 मीटर। ये कोई भी हमने माना है, अभी तो ऐसे सवाल बहुत सारे करने हैं तो हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं ये कोई भी डिस्टेंसेस। तो उदाहरण के लिए ले रहे हैं इनको हम। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका A पॉइंट है, ये B है और ये C है। तो फॉर RB
बी की रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के सापेक्ष आप आघूर्ण लीजिए। तो ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो बी वाला कहाँ जा रहा है, बी वाला जो रिएक्शन का बल है वो ए के सापेक्ष इस बीम को कैसे घुमा रहा है, इस बीम को घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लेंगे एक दिशा में आर बी इंटू, तो हम आघूर्ण लेते हैं ए के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, आर बी एक बल की तरह कार्य करेगा, उसकी दूरी ए से लेंगे, देखो दूरी हमेशा यहाँ से लेंगे ए से दूरी है 6, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, आप चाहें तो यहाँ लिख लें हिंट्स के तौर पर। और ए वाला भी एक रिएक्शन है, वो ए से गुजर रहा है, दूरी 0 है, तो उसका कोई आघूर्ण नहीं बनेगा। लेकिन जो 50 वाला बल है उसकी दूरी ए से कितना है, 2 मीटर है। प्लस अब क्या है, ये यूडीएल है, यूडीएल को बल बनाइए पहले, इंटेंसिटी 10 है, वो 3 मीटर तक लग रही है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये स्मॉल w इंटू एल बराबर कैपिटल W बन गया। मतलब अब ये बल बना है और इस बल के बाद हम इसका आघूर्ण ले रहे हैं। तो आघूर्ण कहाँ से ले रहे हैं, आघूर्ण हम ले रहे हैं दूरी A से, तो ये कहाँ लग रहा होगा, इसके CG पर, मतलब अभी इसके आधे पर ये बल लग रहा है ऐसा हम मानेंगे। तो A से दूरी कितनी है, 6 + 1.5, तो ये दूरी है 7.5। ये दूरी निकालते हुए ध्यान रखना है, ये ठीक से निकालनी है, तभी ये रिएक्शन सही निकलेगी। तो ये हो गया 100 + 30 × 7.5, 30 225 हो गया, ये 30 × 7.5 210 and 15 डिवाइड बाई 6। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, आर बी के लिए। तो इस तरह से आपके पास जो भी मान है वो आर बी का मान आ गया 325/6। अब इसी में हम आर ए की भी इक्वेशन निकालेंगे। तो आर ए की इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे होगा, आर ए के लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट, आर ए के लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, और इसमें ओवर आएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी है आपको। बी के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं तो एक एक को लेते जाइए। आर ए इंटू बी से दूरी कितनी है ए की, 6। ये कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है बी के सापेक्ष। और ये जो बल है 50 किलो न्यूटन का, वो 50 कितनी दूरी पर है बी से, वो बी से 4 मीटर की दूरी पर है। ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज दूरी पर है। और ये जो बल है ये पूरा यूडीएल, ये बी के सापेक्ष कैसे घुमा रहा है, इस दिशा में। तो ये दिशा कौन सी है, ये वाली, ये क्लॉकवाइज दिशा है। तो यूडीएल का आघूर्ण क्लॉकवाइज दिशा में ऐड हो जाएगा। और हमने बताया था कि इसको पहले बल बनाइए 10 × 3, और 3 की CG है 1.5 पर, तो B से डिस्टेंस 1.5 आएगा इस तरह से। अब आप इसको RB के लिए सॉल्व कर दीजिए, RA के लिए। RA हो गया, RA बराबर 200, ये 30 × 1.5 45 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 60। तो जो भी मान आया है 155 डिवाइड बाई 60। तो ये आपका इस तरह से दोनों RA RB आ गया। आप अगर चेक करना चाहो तो नीचे से ऊपर RA प्लस RB का मान है वो है 325 प्लस 155 डिवाइड बाई 60। तो ये कितना हुआ है,
80, 480 डिवाइड बाई 60, तो ये दोनों मिलके मान है 80 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। फिफ्टी प्लस 30, 80 किलो न्यूटन। ये डिवाइड बाई 60 नहीं है, 6 है, तो कितना हो गया 80 किलो न्यूटन आ गया। और ऊपर से नीचे बल कितना है, ऊपर से नीचे बल है 50 प्लस 10 इंटू 3, तो ये भी 80 है। तो क्या हो गया, सिग्मा v इज इक्वल टू 0, ओके है ये। तो हमारी दोनों रिएक्शन वेरीफाई हो गया है, ये हमने रिएक्शन निकाल लिया इस तरह से। तो ये एक ओवरहैंग के लिए अभी तो केवल रिएक्शन निकला है, फिर इसको हम बनाएंगे SFD और BMD, ठीक है। तो पहले SFD BMD को हम डिटेल में देख लेते हैं कि कोई भी बल दिया हुआ होगा तो उसका शेप किस तरह का होगा। तो हम आ जाते हैं, अब जनरल शेप पर आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बात करते हैं शेप की। शेप कैसे होगा, हमने कोई बल लिया है, ये कोई भी बीम है, इसमें कोई एक बल का मान है, ये है W, और इसके कारण से इधर इसकी रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड सूत्र में बता देता हूँ। ये A है लेंथ, और माना कि ये B है। ये टोटल जो दूरी है ये माना कि L है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन निकालनी है आपको RA, और यहाँ पे रिएक्शन निकालनी है RB। तो अगर आप RA RB निकालना चाहते हो तो एक ही बल ले, तो इसको आप आगुण लेंगे, तो उसका मान हो जाएगा, RA बराबर W इंटू B अपॉन L, और RB का मान हो जाएगा W इंटू A अपॉन L। आपको A के B निकालना है तो A के सापेक्ष आगुण लेना है, तो RB इंटू L बराबर W इंटू A है ये। तो इस तरह से बस ये एक्सप्रेशन आ गया, आप इनको डायरेक्ट सूत्र की तरह भी याद कर सकते हो। तो इसका शेप कैसा होगा, जब हम इस आकृति का शेयर फोर्स बनाने जाएंगे तो एक बात तो ये हमें पता चल रही है कि इसका मान है ज़्यादा और इसका मान है कम, है ना। ये क्योंकि बल असेंट्रिक है, इस तरफ ज़्यादा वैल्यू देगा रिएक्शन की, बी की साइड में। तो हम पहले एक आधार रेखा खींचते हैं, और क्या शियर फोर्स क्या बताता है, किसी भी बिंदु पर बल का किसी एक और उपस्थित बल के कुल योग को हम शियर फोर्स कहते हैं। तो इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस बिंदु पर बल कितना है, इस बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो कोई बल नहीं है, तो हमारे पास ये एक जीरो बिंदु आ गया। और अब हम इसकी बात करते हैं, ये रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन का क्या है, मैं मान लो इससे नगण्य दूरी इधर एक सेक्शन लेता हूँ XX, तो इस छोटे से सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में ऊपर कोई बल है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, ये हमने साइन कन्वेंशन देखा था वीडियो में। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू का आपको मान मिलेगा शियर फोर्स का। अब यहाँ से मैं इस सेक्शन पे जाऊँ, यहाँ तक जाऊँ,
कोई भी बल का मान नहीं है नेक्स्ट, तो यहाँ से यहाँ तक कोई बल नहीं मिलेगा। जब मैं इस जगह पर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये जो मान है ये सेक्शन के नगण्य दूरी से लेफ़्ट साइड में डाउन है, तो सेक्शन के लेफ़्ट साइड में डाउन होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू कहलाती है। तो वो क्या होगा, ये इतना नेगेटिव में आ जाएगा वैल्यू, और क्योंकि आर ए कम है और डब्ल्यू ज़्यादा है, तो डब्ल्यू का ज़्यादा कम भाग आर ए की तरफ है, ज़्यादा भाग आर बी की तरफ है। तो ये इस तरह से आर बी के मान के बराबर नीचे आ जाएगा और ये इधर आर ए के मान के बराबर ऊपर गया था। और आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डब्ल्यू के मान का ये लंब है, ऑर्डिनेट है। तो इस तरह से ये एक शियर फोर्स हो गया, इसको आप हैचिंग करना है। और एक सिंपल पॉइंट लोड के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन आया है, ये हमने पहले भी बात की थी, आपने इस तरह से इसको देखा। ये हो गया आपका शियर फोर्स। इसी तरह से यदि कोई दो बिंदु होते, यदि कोई दो बिंदु पॉइंट लोड होते किसी एक ही बीम पर, आप चाहें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये कोई दो पॉइंट लोड है, पहले हम सिमेट्रिक देख लेते हैं, सरल हो जाएगा। ये भी 10 का बल है और ये भी 10 का बल है, दूरियां सेम होनी चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब है। ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। अगर ऐसा है तो इसकी रिएक्शन आर ए वो कितनी हो जाएगी, 10, और आर बी कितनी हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। तो इसका जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो बीएमडी बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ से 10 आपको ऊपर जाना है, क्योंकि सेक्शन से ये वाला देखिए, यहाँ पर सेक्शन के लेफ्ट साइड में अप है, तो कितना ऊपर गए आप, 10 किलोन्यूटन जितना ऊपर गए। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई बल नहीं है, तो कोई चेंज नहीं होगा, और पूरा ऐसे का ऐसा उतना ही मान आ जाएगा। फिर 10 नीचे आना है तो एक विशेष तरह का एसएफडी बनने वाला है। ये यहाँ पे आके 0 हो गया इसी बिंदु के नीचे, और डी तक कोई बल नहीं है। तो डी से अगेन हमें सेक्शन के राइट साइड में डाउन, तो और पॉजिटिव है तो और नीचे आ जाएगा। और ये रिएक्शन ऊपर है तो हमें ऊपर, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन बनाऊँ मैं, अगर ये कोई एक्स सेक्शन है और केवल राइट साइड को कंसिडर करूँ तो सेक्शन से राइट साइड में अप, सेक्शन के राइट साइड में अप जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ पे आर बी नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है, तो ये एक शियर फोर्स डायग्राम बन गया 2 पॉइंट लोड का। क्योंकि सिमेट्रिक है ये, इसलिए इस तरह का दिख रहा है। अगर इन बलों को हम अलग अलग कर लें, नॉन सिमेट्रिक कर लें, तो शेप अलग आएगा। अब हम देखते हैं एक और कोई बीम ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन भी निकाल लेते हैं और शियर फोर्स भी निकाल लेते हैं। देखिए अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। मान लो ये 2 पॉइंट लोड है, ये दूरी 2 मीटर है, ये दूरी 3 मीटर है और ये दूरी 4 मीटर है। ये 5 किलोन्यूटन का है और ये 10 किलोन्यूटन का है। तो अब हमें निकालना है आर ए और आर बी। तो इसको हम स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आर ए के ये सूत्र होता है। आर ए के लिए मैं आपको बता दूं, आर ए के लिए 5 वाले के लिए सूत्र है, हमने बताया, तो इसको हम कह देते हैं W1 बल है।
इसको हम कह देते हैं W2 बल है। ठीक है ना। तो RA के लिए क्या हो जाएगा, RA के लिए हो जाएगा कि अगर केवल 5 वाले के लिए बल माने, 5 किलो न्यूटन के लिए मानेंगे तो क्या होगा, RA हो जाएगा 5 इंटू B कितना है, 4 और 3 7 है, बटा हुआ L है 9। और RA के लिए अगर हम 10 वाले किलो न्यूटन को देखें और उसके लिए RA निकालें तो उसके लिए RA कितना हो जाएगा, 10 इंटू B। तो 10 के लिए B कितना है, देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, 4 मीटर डिवाइड बाई 9। तो इस तरह से आपका RA हो गया 35 प्लस 40, 75 बटा 9 किलो न्यूटन, ये आपका RA हो गया। इसी तरह से 5 किलो न्यूटन के कारण आप RB निकालना चाह रहे हो, 5 के कारण RB कितना हो जाएगा, RB के लिए 5 है तो इसके लिए ये B A है, A कितना है 7 है, B कितना है, ये B कितना है उसके लिए 2 है। तो W मतलब बल है 5 और इसके लिए दूरी बल से लेफ्ट हैंड साइड वाली दूरी तो हो गया 2, WA अपॉन L। और RB का मान 10 के कारण से कितना हो गया, 10 इंटू 10 के लेफ्ट हैंड साइड की दूरी 5 बटा 9। तो इस तरह से टोटल RB हो गया 10 प्लस 50 मतलब कि 60 बटा 9। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपका RA प्लस RB कर दो, आपको पता चल जाएगा कि सही है या नहीं है। RA प्लस RB कितना हो गया, 75 प्लस 60 बटा 9 बराबर 135 बटा 9 बराबर हो गया ना 15। तो टोटल 15 किलो न्यूटन आ गया। तो ये जो भी रिएक्शन है वो हमारी सही है। तो हमारे पास 2 रिएक्शन आ गई। इनके आप मान पॉइंट में चाहेंगे तो हम उसको पॉइंट्स में भी निकाल लेते हैं। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर साथ में रखें। RA का मान आ गया 8.33 और RB का मान आ गया 6.67। तो ये कितना है, 14 एंड प्लस 1 15 है। तो ये हमारा जो अपवर्ड लोडिंग है ऊपर से नीचे वो भी 5 प्लस 10 बराबर 15 के बराबर है। तो सिग्मा V बराबर 0, ये चेक हमारा हो गया ओके, मतलब रिएक्शन भी सही है और ये हमारा चेक भी लग गया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका SFD यहीं पर बना लेते हैं। 2 3 4 5 और 10 है ये, तो इस तरह से है ये। ये दूरियां हैं 2 3 4, बल 5 और 10 किलो न्यूटन के हैं, ये सब मीटर में है ना। और RA आया है 8.33 और RB आया है 6.67। अब हम इसको शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा इनके प्रोजेक्शन ले लीजिए। इन बलों और इनके नीचे ही ठीक वैल्यू आनी है। है ना। तो जब इसको बनाना है तो इस तरह से हमने प्रोजेक्शन बना दिए और ये बल दिख रहे हैं 5 और 10 के। तो हमने एक डेटम लाइन बनाया है। डेटम लाइन बनाने के बाद माना कि डेटम लाइन है,
सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अप और राइट हैंड साइड में डाउन पॉजिटिव कहलाता है। मतलब ये सेक्शन है आपका यहाँ और इसके लेफ़्ट साइड में अप है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा कलर बदलना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने देख लिया कि जो 8.33 की वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी है। 8.33 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने इसको पॉजिटिव दिखा दिया ऊपर की ओर। अब ये सेक्शन मैं यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ, यहाँ रखता जाऊँ, वैल्यू वही रहेगी जब तक कि ये 5 किलो न्यूटन वाला यहाँ पे नहीं लगता है। तो अब जब 5 किलो न्यूटन वाला लगा, जस्ट मैंने सेक्शन थोड़ा सा इसके राइट साइड में कंसिडर किया, ये सेक्शन। तो इस सेक्शन के अब लेफ्ट साइड में क्या हुआ, 8.33 तो प्लस है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउन होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई एक तरह से 8.33 तो प्लस की है और माइनस का 5 हो गया, है ना। तो आप इसको ऊपर देखिए, 5 का बल है ये, तो -5 हो गया। तो क्या हो गया कि वास्तव में 5 और नीचे आ गया ये, इसके कारण से डायग्राम 5 नीचे आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे, 3.33 बच गया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं साइज में हम। तो ये थोड़ा नीचे आ गया ये। अब यहाँ से यहाँ तक फिर कोई बल नहीं है, तो ये एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी हमें, क्योंकि ये सेक्शन में अब अगेन यहाँ रखूँ कहीं भी रखूँ वही मान रहेगा। इसका अब यहाँ पर बल है 10। अब मैं यहाँ आया इस सेक्शन से, तो नगण्य दूरी अगर मैं राइट साइड में जाता हूँ तो सेक्शन के इधर क्या हो गया, इधर प्लस का 8.33 है, माइनस का 5 है और अब -10 और लग गया। तो जहाँ भी हैं हम वहाँ से 10 नीचे आ जाना है हमें। तो जब हम 10 नीचे आ जाएंगे तो प्लस का 3.33 तो ऊपर था और 10 नीचे आए तो 6.67 हम नीचे आ गए। यहाँ से यहाँ तक कोई बल नहीं। अगर आप इस जगह पे देखना चाहो तो इस पॉइंट लोड के राइट साइड में कोई बल नहीं है, तो ये एक 0 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, ये 0 पॉइंट मिल गया। लेकिन इस सेक्शन से नगण्य दूरी नीचे से लेफ्ट साइड रखूँ मैं, तो नगण्य दूरी लेफ्ट साइड रखते हैं तो वहाँ पर मान आ जाता है 6.67 सेक्शन के राइट साइड में अप, तो वो होता है माइनस का 6.67 आता है। तो मैं यहाँ से माइनस नीचे आया 6.67। तो वास्तव में आप इधर से भी आ रहे हों या इस रिएक्शन की बात करो तो ये आपके RB के बराबर मैच हो गया है और ये क्या है, इधर RA के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर इसमें हैचिंग डाल देते हैं। इन वैल्यू को ठीक से लिख लो, जहाँ कहीं है सब जगह लिखी हुई होनी चाहिए, हालांकि हमने लिख दी है। और इसको इस तरह से हैचिंग डाल के ये डायग्राम, ये जो दिख रहा है हैच लाइन के अंदर, ये आपका डायग्राम बन गया है। ये शियर फोर्स डायग्राम है 2 पॉइंट लोड लोडिंग का। ठीक है, ये हो गया आपका SFD। मैं केवल जस्ट अभी रफली बता देता हूँ। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का होगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। ये एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, और ये 2 मीटर की दूरी, ये 3 मीटर की दूरी, ये 4 मीटर की दूरी। हम यहाँ पर आघूर्ण लेना चाह रहे हैं तो ये मोमेंट हो जाएगा बल इनटू दूरी। तो ये कितना हो गया, 16.67 दूरी हो गई, किलो न्यूटन इनटू मीटर। और इसी तरह से आप इस जगह पे ले लो 10 वाले पॉइंट लोड के नीचे, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कितना है, RB इंटू 4। ठीक है, तो वो हो जाता है 6.67 इंटू 4। तो जो भी मान आ रहा है वो आप लिख लेंगे। तो शेप इस तरह का है, एक सीधी लाइन है, डेटम 2 मीटर पर ये लाइन है, 3 पर ये है और ये जा रही है। तो यहाँ पर 16.67 है, ये कितना हो रहा है, 26.4, 26.6 कुछ आ रहा है, ये 26.6 और समथिंग होगा।
ये एक ही दिशा में है, इसकी आपने हैचिंग डाल दिया, ये सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इसका ये शेप प्लस में क्यों आ रहा है इसको हम बताएंगे। तो ये आपका हो गया BMD और ये हो गया आपका SFD, और ये कि सवाल भी हो गया 2 पॉइंट लोड का। तो ये सारी टेंडेंसीज देखनी है। मैं अलग से केवल टेंडेंसी पर बात कर रहा हूँ अभी। तो कंक्लूजन क्या निकला अभी हमारा कि अगर कोई पॉइंट लोड है ये, तो उसके शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर बनेंगे, ठीक है ना। और BMD कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर लाइन के हिसाब, लाइन जैसा बनेगा, ट्रायंगुलर लाइन बनेगी, तिरछी लाइन है। चाहे वो 2 3 4 त्रिभुज को जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, पर बनेंगी तिरछी लाइनें, कोई कर्व शेप नहीं आएगा। तो हमने ये देखा डायग्राम। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल लेने पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इससे पहले हमने केवल रिएक्शन निकाला है इसका, है ना। ये वीडियो के साथ में आपको PDF भी आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। ये सारा जो रिएक्शन निकाला है आज हमने, तो इसका नाम है पार्ट 3। मैंने पहले भी बताया था, ये सेकंड ईयर वालों के लिए भी है, थर्ड ईयर वालों के लिए भी है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। थर्ड ईयर में भी हमें रिएक्शन निकालनी होगी, SFD BMD निकालना होगा। अगर इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्व करने के लिए पहले डिटर्मिनेट बनाकर उनको SFD BMD फ्री BMD बनाना पड़ेगा। वो यही है चैप्टर। तो थर्ड ईयर वाले भी इसको देखें, सेकंड ईयर वाले भी देखें, है ना। तो ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। वीडियो तो अभी अपलोड हो रहा है जल्दी ही। ये डिस्क्रिप्शन में आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको ये फाइल मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लें और देख लें, ठीक है। तो धन्यवाद। अगला ही वीडियो आपको जल्दी, अगले ही कल एक दिन में ही हम बना रहे हैं, पार्ट 4। इसमें UDL लग रहा हो तो उसका शियर फोर्स डायग्राम और BMD डायग्राम बनाएंगे। जैसे अब आपको नज़र आ रहे हैं ये जो मैंने कलर में बनाए हैं, ये शियर फोर्स है और इसका ये अभी हमने बनाया है ये बेंडिंग मोमेंट भी डायग्राम है। तो इस तरह से और भी सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, ये वीडियोज़ को देखते रहें आप। थैंक यू। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा हम सभी छात्रों के लिए बना रहे हैं BTR के सिलेबस के अनुसार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है। कमेंट्स में आप लिखें कैसा लगा ये आपको, और हम इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसमें ज़्यादा टाइम चाहिएगा, आप इनको देखते रहें।